हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ वेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज फिर मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि अधिकांश एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे लिए सबसे पहले बेस मजबूत करना है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आप हमारी वीडियो पहली, दूसरी, तीसरी यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं आपको दे चुका हूं, जिनके लिए आप सही से देख लें। उसके बाद हमारा पार्ट 4 आज आपके लिए मिल जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप हमारी पुरानी जो पहले की वीडियो है पार्ट 3 तक की, उन वीडियो के लिए सही से देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो देखिए, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है, देखिए, हमसे कहा गया है क्वेश्चन में, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी मिलकर 15 दिन और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहली बात यह है कि पहले कौन कौन मिलकर कार्य कर रहे हैं। पहले ए और बी, हम कह सकते हैं हम यहाँ पर ए और प्लस बी बराबर कितने दिन में? 12 दिन में। 12 दिन में। उसके बाद कहा गया है बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, तो हम लिख देंगे बी प्लस सी। मिलकर मतलब होता है जोड़कर, मिलकर मतलब होता है जोड़कर। तो बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। उसके बाद कहा गया है सी तथा ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है, सबसे पहले टोटल कार्य निकालना है। और टोटल कार्य निकालने के लिए हमें करना यह है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम इनका कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य हमारा 60 है। तो हम क्या करेंगे? टोटल कार्य 60 है। उसके बाद हमसे पूछा क्या है? अब हमसे यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि ए कितने दिन में करेगा, हमसे ये भी पूछ सकता है बी कितने दिन में करेगा, हमसे पूछ सकता है सी कितने दिन में करेगा। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखिए क्या करना है, 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60, तो ये आ गया आपका 5। यानी ए और बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 5 आ गया। 15 से भाग देंगे, 15 चौक 60, कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। 20 से भाग देंगे, कितना आएगा? 20 यहाँ 60, 3 आ गया। उसके बाद में हमें करना यह है कि इनकी टोटल कार्य क्षमता तीनों की जोड़ लेनी है। कितना होगा? 5 4 9 9 और 3 कितना होगा? 12। ये 12 क्या है? हमारा टोटल कार्य क्षमता है 12। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद करना यह है कि ए कितनी बार है? एक बार ये, एक बार ये, 2 बार ए है। बी कितनी बार है? एक बार ये, एक बार ये, 2 बार बी है। और एक बार ये, एक बार ये। सी कितनी बार है? 2 बार सी है। हम कह सकते हैं 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही होगा ना? 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा। तो हमें करना क्या है? 2 के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? a प्लस b प्लस c हो जाएगा। और टोटल काम हमारा कितना है? 60 है। तो देखिए भाई, हमें करना क्या है? हमें करना यह है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालेंगे, यानी 3 व्यक्तियों की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें करना यह है कि यहाँ पर जो 2 आ रहा है, इस 2 से हम इसके लिए भाग दे देंगे टोटल कार्य क्षमता को। तो 2 4 कितना हुआ? 12, यानी 6 आ गया हमारा। अब यहाँ पर एक बात और सोचने वाली बात यह है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आपको समझाना है अच्छी तरह से कि आप कैसे कर पाएंगे। डायरेक्ट आप तभी कर पाएंगे जब इसके बारे में अच्छी तरह से विस्तार से जानते होंगे। तो देखिए क्या करना है, हमें पूछा क्या गया है कि ये पूछा गया बी उसे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी बी का पूछा गया है। तो हमें करना ये है कि इसे हम लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस बी, यानी प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। a प्लस सी प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है? टोटल 6 है। अब करना क्या है?
हमें बी का कार्य निकालना है, तो हमें करना यह है ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है, ए और सी की कार्य यानी सी और ए की कार्य क्षमता 3 है, तो हम 3 लिख देंगे प्लस बी बराबर कितना है हमारा 6 है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस का है बराबर किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 बराबर कितना 3, यानी बी की कार्य क्षमता क्या आ गई, बी की कार्य क्षमता 3 आ गई। जब बी की कार्य क्षमता 3 आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। एक दिन में भी 3 काम कर सकता है, तो भाई 60 काम भी कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे 3 से इसे भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, हम कह देंगे कि हमारा उत्तर हो गया कितना 20 दिन। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी उस कार्य के लिए अगर अकेला करता है तो 20 दिन में उस कार्य को निपटा देगा, यानी कर देगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए तथा बी सेम क्वेश्चन है, जिसके लिए आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपने पिछला क्वेश्चन को देख ही लिया होगा कैसे करना है आपके लिए। तो देखिए मैं बताता हूं आपके लिए, ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में, यानी कि ए प्लस बी कितने दिनों में 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी वही कार्य 12 दिनों में, यानी कि बी प्लस सी वही कार्य 12 दिनों में। उसके बाद कहा गया है 12 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा सी उसे 15 दिनों में। अब ए पहले कह दे या सी पहले कह दे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे लिए। हमें क्या करना है, क्या ए पहले कह दे क्या सी पहले कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस सी कितने दिनों में कर सकते हैं, ए और सी 15 दिनों में। तो इनकी टोटल कार्य कितना होगा, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, इनका एलसीएम लिया जाएगा और एलसीएम लेते ही आपको पता चल जाएगा कि टोटल कार्य कितना है। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा, यानी कि 60 होगा। देखिए 10 छक कितना हुआ 60, 6 आ गया, 12 पंजे से कितना हुआ 60, 5 आ गया, 15 चौक कितना हुआ 60, 4 आ गया। ठीक है, टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई 6, 5, 11, 11, 4 कितना हुआ 15 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं कि आपको ए कितनी बार दिया है 2 बार, बी कितनी बार है 2 बार, सी कितनी बार है 2 बार, यानी कि इन सबको जोड़ लेना है। सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे पहले ही, तो हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c। टोटल कार्य कितना है हमारा 60 है। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालनी है, तो इस 2 से इसके लिए भाग दे देंगे, यानी 15/2 हो गया ना हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें पता चल गया a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता क्या 15/2 है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है तदनुसार अकेला ए, यानी अकेला ए वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। यानी पूछा है हमसे कि ए अगर अकेले करेगा वही कार्य तो कितने दिन में कर पाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है, जैसे कि मैंने आपको पिछले सवाल में क्वेश्चन में बताया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है हमारा 15/2 है। तो हमें करना क्या है, एक की कार्य क्षमता निकालनी है। जब एक की कार्य क्षमता निकालनी है तो बी की कार्य क्षमता बी प्लस सी की कार्य क्षमता माइनस कर देनी है। बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है 5 है। तो आप सभी जानते हैं a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 5 बराबर है हमारा 15/2। तो a बराबर क्या हो जाएगा 15/2 माइनस 5। आप जानते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 जाएगा इधर गुणा में, तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10। अब 15 में से यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो 15 में से 10 माइनस होगा, 15 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 5 कितना आ जाएगा 2। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 5/2। तो हम कह सकते हैं कि ए अकेला अगर करेगा तो वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा, यानी 60 और भाग देंगे एक की कार्य क्षमता से। एक की कार्य क्षमता क्या है 5/2। तो 5/2 जो आएगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा इसकी गुणा में। तो 5 से भाग दीजिए, इससे कितना आएगा 5 × 5 1 बचेगा, 10 हुआ 5 दूनी 10, कितना हुआ 12 दूनी 24 दिन में। आपका उत्तर क्या हो जाएगा 24 दिन में। यानी ए अकेला अगर उसी कार्य को करेगा तो 24 दिन में कर सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए भाई इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है हमारे लिए हमेशा 2 समूह दिए जाते हैं।
दो समूह दिए जाएंगे तो हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है जो पहले समूह के बारे में बात की जाती है वो पहले समूह का एक तरफ लिख देंगे, दूसरे समूह के बारे में जो भी बात की जाएगी वो दूसरे समूह की तरफ लिखेंगे। बस ये करना है हमारे लिए इस टाइप के क्वेश्चन में, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। तो देखिए इसमें कुछ और बताना है मेरे लिए, इसमें क्या करना है इसकी ट्रिक समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है MDHW। M क्या होता है आप सभी जानते हैं मैन, D क्या होता है डे, H क्या होता है ओवर, और W क्या होता है हमारा वर्क, ये दिया जाता है। इसमें क्या करना है, आप एक बात और बता दूं मैं आपके लिए, इसमें ये भी दिया जाता है जैसे M1 D1 बराबर M2 D2, यानी कि दो समूह के बारे में जो बात होगी, तो देखिए मैं कह दूं इधर कुछ भी आदमी कह दूं 10 आदमी किसी काम को 10-15 दिन में कर पाते तो D1 क्या हो गया, D1 क्या हुआ 15 हो गया। अब कह दिया कि 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे M2 की जगह 20 लिख देंगे, कितने दिन में करेगा यहाँ पर X भी लिख सकते हैं D2 भी लिख सकते हैं। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जिसकी आवश्यकता है उसे हम लिख सकते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे हटा भी सकते हैं। जैसे M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अगर कार्य हो रहा है, अगर यहाँ पर घंटे दिए हैं तो हमने H1 H2 लिख दिया, अगर नहीं दिए हैं तो हम इन्हें हटा देंगे, तो M1 D1 बराबर M2 D2, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात एक बात और है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम M1 D1 बटे W1। कार्य जो होगा पहले समूह के द्वारा जो कार्य होगा वो हमेशा कहां लिखा जाता है, बटे में लिखा जाता है, बराबर M2 D2 H2 सॉरी M2 D2 बटे W2, यानी कि दूसरे समूह के द्वारा जो भी कार्य होगा वो कार्य हमेशा दूसरे समूह के बटे में लिखा जाएगा। अगर यहीं पर हमारे लिए समय और दे दिया होता तो समय लिख देते, अगर घंटे की बात कर रहा होता तो घंटे भी लिख देते। तो पहले समूह के बारे में बात करेगा वो पहले समूह की तरफ, दूसरे समूह के बारे में बात करेगा वो दूसरे समूह की तरफ लिख देंगे, और जो पूछा गया है बस कैलकुलेशन करते ही प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए। जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें समझना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इस चीज का ही प्रयोग करना है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसका ही प्रयोग करना है। कैसे करना है प्रयोग, जैसे इसमें कहा है 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में, तो पहले समूह की बात हो रही है ना, तो 12 आदमी लिख दिए हमने, और 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में 16 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे, उसी काम को 8 आदमी, यानी कि दूसरे उसी काम की बात कर रहा है ना, तो दूसरे समूह की बात आ गई। जब दूसरे समूह की बात आ गई तो दूसरी तरफ लिख देंगे कितना 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, मैं कह दिया X दिन में करेंगे, बस बराबर रख देना है। क्या करना है हमारे लिए 8 दूनी 16 और X बराबर कितना आ गया 12 दूनी 24, यानी कि वह कार्य कितने दिन में हो जाएगा 24 दिन में हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया 24 दिन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है 32 बढ़ई 6 घंटे, यानी कि 32 बढ़ई है और 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 25 दिन में कितनी मेज बनाते हैं, 400 मेज बनाते हैं। और ये 400 क्या है, 400 मेज बनाने का जो काम किया जा रहा है ना, तो ये काम ही तो हो गया। अरे 400 मेज बनाते हैं तो 400 मेज क्या कर रहा है, ये 400 मेज बना ही तो रहा है, कार्य तो कर रहा है, अपने आप ही पता चल जाएगा यदि आप सही से पढ़ रहे हैं तब, और नहीं पढ़ रहे हैं तो भैया कोई बात ही नहीं। तो देखिए पहले समूह के बारे में क्या है, M1 कितना है, यानी कि 32 आदमी, कितने घंटे 6 घंटे और 25 दिन में। अब देखिए यहां लिख दिया 25 दिन। अब ये गुणा में आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब H1 मैंने पहले लिख दिया, D1 मैंने बाद में लिख दिया, क्या समस्या है, कुछ नहीं, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। बटे कार्य कितना 400 मेज बनाते हैं, तो मैं लिख दिया यहाँ 400 मेज बनाते हैं बराबर। फिर क्या कहा है 30 बढ़ई 5 घंटे, दूसरे समूह में कितने व्यक्ति हैं 30, कितने घंटे काम कर रहे हैं 5 घंटे, प्रतिदिन काम करें तो 24 दिन में, कितने दिन में D2 दे दिया 24 दिन में, 24 दिन में कितनी मेज बनाएंगे। अब बनाने की बात हो रही है कि मेज क्या है, मेज बनाने का कार्य तो करेंगे, कितनी मेजें बनाएंगे, तो हमने लिख दिया W
2 या x2 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर कैलकुलेशन कर देना है हमारे लिए। कैलकुलेशन कैसे करना है हमारे, देखिए 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 12 दूनी 24, 12 से इधर कटो, गुणा में कट कर सकते हैं, बराबर में गुणा में, ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में कट कर सकते हो। 12 दूनी 24, सॉरी 12 से नहीं कटेगा, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। देखिए 6 एकन 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, पचम 25 और ये 5 से ये 5 कट गया, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकन 4, 100 आ गया। इधर कुछ नहीं है तो एक बचेगा ना, जब इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। तो W2 जब इधर आएगा, W2 की गुणा इधर करेंगे, एक में तो W2 ही रहेगा, बराबर 100 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीपल के लिए जब इधर जाएगा तो 100 की गुणा किस में करेंगे जाके, यहाँ पर 3 है और कुछ नहीं बचा, 3 में करेंगे 100 की गुणा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि 24 दिन में 30 बड़े कितना और 5 घंटे काम करके कितनी इमेज बना पाएंगे, तो हमारे 300 इमेज बना पाएंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/3 काम 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो पहले समूह की तो बात हो रही है, तो जो पहले समूह की बात की जा रही है, पहले हम इसको करेंगे। पहले समूह की क्या कहा है, 7 आदमी कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। 8 घंटे काम करके 1/3 काम, ये क्या है, 1/3 काम है, कितने दिन में हो रहा है, 36 दिन में। तो D1 कितना हो गया, 36 दिन में। काम कितना है हमारा, 1/3। तो काम को तो पहचान सकते हो ना आराम से। और कार्य कहाँ लिखा जाता है, बटे में। पहले समूह का कार्य पहले समूह के बटे में, दूसरे समूह का कार्य दूसरे समूह के बटे में। उसके बाद क्या कहा गया है, शेष काम। अब शेष काम रह कितना गया है, काम तो 1/3 हो गया, अब शेष बचा कितना है बाद में देखते हैं। तो शेष काम 24 आदमी, 24 D2 कह रहा है 24 आदमी 6 घंटे, तो हमने लिख दिया 6 घंटे, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे। अब हमें क्या पता कितने दिन में करेंगे, हम लिख दे रहे हैं D2 दिन में करेंगे। अब सबसे पहली बात क्या है, शेष काम कितना रह गया है, काम हमारा 1 हो गया है और काम बचा कितना है। तो हमेशा याद रखिए, इस कंडीशन के कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमेशा एक बात याद रखनी होती है कि जो भी कार्य दिया नहीं गया है उसमें से हमसे डायरेक्ट ये कहा गया है कि शेष 1/3 दे दिया, 1/4 दे दिया, 1/5 दे दिया, 2/3 दे दिया, कुछ भी कह सकता, 3/5 दे दिया, कि कार्य हो कितना गया है। लेकिन ये हुआ किस में से, ये कार्य हमेशा याद रखना 1 में से हुआ है। तो शेष कार्य आप कैसे पता करेंगे, यानी शेष की बात करें हम तो कैसे पता करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे जो कार्य हो चुका है, यानी कि 1/3। तो क्या करेंगे, अब 3 की गुणा करेंगे, यहाँ 3 एकम 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2/3, यानी 2/3 शेष काम बचा हुआ है 2/3। जैसे कि आप जानते हैं अगर 1/3 और 2/3 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 ही निकल के आएगा। तो शेष काम कितना है, 2/3। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है, तो देखिए मैं बता दूं आपके लिए, ये मान बराबर में है दूसरे के और ये 3 इसके बटे में है, ये वाला 3 इसके बटे में है, तो ये बराबर है, कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा। अगर हाँ यहाँ पर होता 4, यहाँ पर होता 3, कटने लायक नहीं है तो हम नहीं कट करते। तो ये क्या हो गया, 3 से 3 कट हो गया। तो देखिए 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से 2, 2 दूनी 4, 12 आ जाएगा। अब देखो 12 तो यहाँ 36 बराबर में है, गुणा में है, कट कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस और माइनस में होता, प्लस माइनस में होता तो हम कट नहीं कर सकते थे, यानी कि गुणा में दिया गया है तो हम आराम से कट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, 12 तो यहाँ 36 हो गया। और देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा और 2 चौक 8 हो गया। तो देखिए D2 बराबर क्या आ जाएगा, D2 बराबर 7 चौक 28 दिन। आप कह सकते हैं वो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, 28 दिन चलेगी। देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी क्या कहा गया, पूछा कि शेष काम 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे। तो हम कह सकते हैं 28 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 28 दिन में करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। तो सुनिए यहाँ पर करना क्या है,
वही आपका जैसे मैंने कहा था M1 D1 बराबर M2 D2, जो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। आपके लिए इन चीजों को लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्यों नहीं आवश्यकता, जब आपको समझ में आ रहा होगा तो आराम से ऐसे क्वेश्चनों के लिए सेकंडों में निकाल सकते हैं। देखिए क्या कहा है, पहले कितने छात्र थे 200, M1 200। अब क्या कहा है 50 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी, कितने दिन के लिए। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ नहीं आ रहा होता, नहीं जा रहा होता, तो ये खाद्य सामग्री कितने दिन चलती, 50 दिन चलती। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, अब उसने कहा है 10 दिन बाद 50 और छात्र छात्रावास में आ जाते हैं। तो सुनिए सुनिए सुनिए, कितने दिन बाद, 10 दिन बाद। इसका मतलब ये हो गया कि 10 दिन तक इन छात्रों ने भोजन खाया होगा, और 2 से 10 दिन तक भोजन खाया होगा, अपनी खाद्य सामग्री 10 दिन की निपटा दी होगी। तो 50 दिन के लिए थी, तो 10 दिन बाद ही तो जो मतलब कमे हैं या बड़े हैं वो 10 दिन बाद ही तो हुआ है। तो 10 दिन तक इन्होंने क्या किया, भोजन सामग्री को खा लिया था। तो 10 दिन का वो माइनस कर देंगे, कितना बचा, 40 दिन का बचा हुआ है। अब कितने दिन की भोजन सामग्री बची है, 40 दिन की, यहां लिख दिया बराबर। क्या कहा है 50, 10 दिन बाद 50 और छात्र छात्रावास में आ गए। कितने आ गए छात्रावास में कितने आ गए, 50 छात्र और आ गए। पहले छात्र कितने थे, पहले छात्र 200 थे और 50 और आ गए। अब कितने हो गए, 250 हो गए। कितने हो गए, पहले 200 थे, अब कितने हो गए, 250 हो गए। उसने पूछा कितने दिन भोजन सामग्री चलेगी, तो D2 दिन चलेगी। तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, शेष कितने, 40 दिन की बची हुई है। अब कैलकुलेशन करना है हमारे लिए। देखो 0 से 0 कट हो जाएगा और 25 सेकंड 25 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, यानी कि D2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 दिन। तो हम कह सकते हैं जो शेष भोजन सामग्री बची हुई है वो 32 दिन चलेगी। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, शेष सामग्री 20 दिन ही चलती है। तो और कितने सैनिक छावनी में आ गए। तो देखिए सबसे पहली बात क्या करना है, M1 D1 वही M1 D1 बराबर M2 D2। तो देखिए सबसे पहली बात कितने सैनिक थे, 2000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, 2000 सैनिक थे। कितने दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, 54 दिन के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 54 दिन के लिए तो थी, लेकिन 15 दिन बाद क्या हो गया, 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं। तो 15 दिन तक इन 2000 सैनिकों ने 15 दिन की भोजन सामग्री को निपटाया होगा। तो हम क्या करेंगे, वो 15 दिन माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा आपका, 39 दिन के लिए बची हुई है भोजन सामग्री। तो यहाँ पर 39 से गुणा करेंगे बराबर कितने सैनिक आ जाते हैं। उसने कहा कुछ सैनिक और आ जाते हैं, यानी कि हमें नहीं पता है कितने सैनिक आए हुए हैं। सैनिक कितने थे पहले, 2000 सैनिक 2000 थे, कुछ और आ गए, तो हम कह देंगे प्लस x लिख देंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है यदि सैनिक आ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा और सैनिक जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, बस ये बात याद रखना है। तो क्या हुआ, कुछ आ गए तो मैंने कह दिया x आ गए, तो वो सामग्री कितने दिन चलती है, 20 दिन ही चलती है। तो D2 का मान कितना हो गया, 20 दिन। ये बस इसका क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो देखिए 0 से 0 कट हो गया, 2 से कट करेंगे तो 2 1 2 कितना हो गया, 100 हो गया। यानी 39 की और 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3900 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बचा आपका, 2000 प्लस x बचा हुआ है, तो 2000 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना 2000 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर क्या बचा, x बचा हुआ है। तो आप कह सकते हैं x बराबर कितना बचेगा, 3900 में से 2000 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, 1900 बचेगा। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कितने सैनिक और आ गए थे, 1900 सैनिक छावनी में और आ गए थे। तो यही आपका उत्तर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक ठेकेदार 120 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, आप ये लिखेंगे यहाँ पर 120 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है। आप खुद को मान लीजिए ना,
अब खुद को मान लीजिए कि हमने ही ठेका लिया है और उस सड़क के लिए 120 दिन में ही बनवा के देना है। कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कहा गया है, और 100 मजदूरों को काम पर लगा देता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, M1 कितना हो गया हमारा, 100 हो गया, ठीक है ना। अच्छा क्या कहा है, 45 दिन बाद वह पाता है, 45 दिन बाद वह पाता है, क्या पाता है 45 दिन बाद, ये कहा है आपसे 45 दिन बाद वह पाता है कि 1/4 काम समाप्त हो गया है। काम कितना हो पाया है, 1/4, यानी D1 कितना है 45 दिन में, काम कितना हुआ 1/4। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने पिछले सवालों में भी आपको बताया होगा, पीछे सवाल कराया है, क्वेश्चन कराया है इसी का। तो मैंने कहा था आपसे कि पहले समूह के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो पहले समूह के बटे में लिख दिया जाएगा, दूसरे समूह के द्वारा जो कार्य होगा वो दूसरे समूह के बटे में लिख दिया जाएगा। तो बाद में क्या कहा है, शेष कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने मजदूर चाहिए। तो हमें तो पता नहीं है, कितने मजदूर चाहिए, तो हम कह देंगे X मजदूर चाहिए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर बचा हुआ काम जो है वो कितने दिन का बचा हुआ है, 45 दिन का हो गया काम। तो 45 दिन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ रह गया 1, यानी कि 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी 75 दिन का काम बचा हुआ है। अच्छा काम कितना बचा हुआ है, जो टोटल काम था उस काम में हमारा 1/4 काम समाप्त हो गया है, काम बचा कितना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने पीछे भी बताया था आपके लिए, 1 में से माइनस करेंगे जो काम हो चुका है। तो क्या करेंगे, 4 × 4, 4 में से जाए कितना बचेगा 3/4, यानी कि शेष काम कितना बचा हुआ है आपका 3/4 बचा हुआ है। तो देखिए 4 यहाँ 3/4 है, यहाँ 1/4, ये बराबर में है, तो ये 4 से 4 कट हो जाएंगे, 3 से कट करेंगे कितना है, 3 × 6 3 × 5 15 हो जाएगा, 25 चौक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 5 20 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 16 तो कितना हुआ 18 हो गया, यानी 180 दिन में। तो हम क्या करना है, अभी हमारा ये उत्तर नहीं हुआ है, उत्तर हमारा होगा, उसने ये पूछा है और कितने मजदूर चाहिए कि वो कार्य समय पर समाप्त हो जाए। तो वो व्यक्ति हम माइनस कर देंगे जो व्यक्ति हम पहले लगा चुके थे, यानी कि 100 व्यक्ति हमने पहले लगाए थे, तो व्यक्ति कितने आ गए 80। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, तो देखिए भाई, यदि हमारी वीडियो आपके लिए पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और जो भाई हमारे नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।